इतना मजेदार बाल्टी गोश्त कैसे मैंने बनाया, ये देखने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखें स्किप किए बगैर, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त रिफत परवीन आरपी किचन एंड गार्डन से। आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। मैं यूट्यूब फैमिली में बहुत अरसे के बाद आई हूँ, तो प्लीज मेरे साथ रहिए। तो बाल्टी गोश्त बनाने के लिए मैंने लिया है जी 1 कप ऑयल में मैंने लिए हैं जी प्याज। 2-3 प्याज लिए हैं क्योंकि ज़्यादा था, बाल्टी गोश्त ज़्यादा था, तो मैंने 2-3 बड़े प्याज काट लिए थे लच्छेदार और इनको भूनने के लिए रख दिया था। ये वीडियो काफ़ी पुरानी बनी है, शूट की हुई थी मैंने जब मैं पाकिस्तान गई। तो यहाँ पर मैं इसमें गोश्त भी डाल रही हूँ, गोश्त को थोड़ा सा भूनूंगी। तो पाकिस्तान गई हुई थी तो ये गोश्त मैंने वहाँ बनाया था, लेकिन सेहत ख़राब होने की वजह से वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, तो मैंने सोचा कि अभी इसकी एडिटिंग करूं और अपलोड कर दूं। तो ये देखे मैंने गोश्त को अच्छे तरीके से धो के, तो इसमें मिक्स गोश्त है, डीबी है और सारा मिक्स गोश्त है, मोटा गोश्त है ये। तो इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया, मैंने इसको भूना है तकरीबन 4-5 मिनट, और उसके बाद इसमें मैंने लहसुन डाल दिया है और इसको मैंने उबलने के लिए, गलने के लिए रख दिया था। नमक, मिर्चें, सारा कुछ डाल के, तो 1 टीस्पून मैंने मिर्चें डाली थी, तो नमक डाला था 1 टीस्पून, आधी टीस्पून हल्दी, और इसको उबलने के लिए मैंने रख दिया था। जब ये गल गया तो इसमें मैंने तड़का लगा लिया, ये देखें इस तरीके से, और इसमें मैंने साथ ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर दी। तो अब इसको थोड़ा सा भून के, तो इसको हम जितना हमने ग्रेवी रखनी है वो रख लेंगे। तो ये देखें ऊपर से मैं इसमें डाल रही हूँ गरम मसाला, और सूखा धनिया भी इसमें मैंने ऐड किया है, अदरक भी मैंने इसमें ऐड की है, और इसको 5 से 8 मिनट में इसको अच्छे तरीके से भूनूंगी जब तक कि इसका ऑयल अलग हो जाए। तो फ्रेंड मैंने इसमें टमाटर भी डाले थे जब मैंने लहसुन डाला था और अदरक, और फिर इसको हम भूनते हैं जब तक कि ये अच्छे तरीके से भून जाए, और इससे जो घी है या ऑयल जो मैंने डाला है ये अलग हो जाए। इसमें आप दही भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला, मैंने टमाटर ज़्यादा डाल दिए थे। तो फिर देखें जो इसको भूनते हैं, ये देखें माशाल्लाह इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है भूनते हुए, और हर चीज़ अच्छे तरीके से गल की है, गोश्त भी गल चुका है, और इसमें मैंने ग्रीन चिल्ली भी ऐड की है थोड़ी सी टेस्ट के लिए। बहुत अच्छा टेस्ट बनता है भूनते वक्त जब आप ग्रीन चिल्ली डालते हैं तो। और माशाल्लाह से ये देखें बहुत अच्छे तरीके से भुन रहा है। तो अब इसमें हम ग्रेवी के लिए थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। इसी तरह ना हुआ भी बहुत मज़े का लगता है बाल्टी गोश्त, लेकिन मैंने थोड़ी सी ग्रेवी रखी क्योंकि हम तंदूर की रोटियों के साथ इसको खाएंगे। तो बहुत ही मज़े की लगती हैं तंदूर की रोटियां, और बाल्टी को साथ अगर राइस भी हो थोड़े से, तो फिर हमने राइस भी बनाए हुए थे, तो बहुत ही मज़ा आया था। तो ये देखें, ये थोड़ा सा पानी डाल के इसको उबलने के लिए रख देंगे, थोड़ा सा पक जाए, ग्रेवी थोड़ी सी पक जाए। और इसमें मैंने थोड़ी सी डाल ली है जी कसूरी मेथी, और इसको मिक्स करके तो हम ढक के थोड़ी देर रखेंगे ताकि कसूरी मेथी का जो टेस्ट है इसमें आ जाए। तो फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि जब भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको देखने को मिले। तो ये देखें 5 मिनट के बाद इसको हमने हल्की आंच पे दम दे के रखा हुआ था। तो बहुत ही मज़ेदार सी ग्रेवी बनकर तैयार हो चुकी है, और बाल्टी गोश्त बन चुका है माशाल्लाह से। तो आप अपनी मर्ज़ी से ग्रेवी रखें, मैंने इतनी सी ग्रेवी रखी है, और बहुत ही मज़ेदार सा बना था, और ना मिर्चें ज़्यादा थी ना कम थी, बहुत ही मज़ेदार सा ये बना था। तो ये देखें फिर हम इस पे गार्निश के लिए बंद कर दिया मैंने चूल्हे को, और हम इस गार्निश के लिए बारीक कटी हुई अदरक और थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर ऐड कर देंगे। तो बहुत ही मज़े का ये बनकर तैयार हुआ था माशाल्लाह से। मेरी फैमिली को बहुत पसंद आया था। तो मैंने इतनी ज़्यादा कुकिंग नहीं की थी पाकिस्तान, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा। तो मैं उन हज़रात को कहना चाहती हूँ एक बात कि जो हमारी माएँ बहनें पाकिस्तान में, बेटियाँ हमारी,
कुकिंग करती हैं इतने ज़्यादा जून जुलाई की गर्मी में, तो उनका शुक्रिया अदा किया करें कि आपके आगे खड़े हो गए, वो इतनी मेहनत करती हैं। तो ये देखें फिर बन गया बहुत ही मज़ेदार सा बाल्टी गोश्त। तो आप भी बनाए और एंजॉय करें और ज़रूर मुझे कमेंट में बताएं कि ये आपने मेरे तरीके से बनाया तो कैसा बनाया, और मज़ीद मैं आपके लिए कौन सी रेसिपी बनाया करूं। तो ज़रूर बताया करें कमेंट में, आपके अच्छे कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो या व्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।